देख चरित यह शोभ भूताई, समझत देह दशा विसराई। धरणी पर मुख आवन माता, ताहि ताहि आर तजन ताता। यह बात बाल चरित्र देखकर पेट के अंदर जो देखे भुसुंडी जी, उस प्रभुता का स्मरण करके मैं शरीर की सुध ही भूल गया और हे आप जनों के रक्षक रक्षा कीजिए ऐसा कहते हुए पुकारते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। मुख से बात नहीं निकलती थी। प्रेमाकुल प्रभु मोहि बिलो की, निर्माया प्रभुता तब रोकी। कर सरोज प्रभु मनुष्य हृदय, दीन दयाल सकल दुख हरेऊ। तंत्र प्रभु ने मुझे प्रेम भी बल देखकर अपनी माया की प्रभुता प्रभाव को रोक लिया। प्रभु ने अपना कर कमल मेरे सिर पर रखा और दीन दयालु ने मेरा संपूर्ण दुख हर लिया। किन राम मुहि विगत विमोहा, सेवक सुखद कृपा संदोहा। प्रभुता प्रथम विचारि विचारि, मन मह होई हर्षयति भारी। सेवकों को सुख देने वाले कृपा के समूह कृपामय श्री रामचंद्र जी ने मुझे मोह से सर्वथा रहित कर दिया। उनकी पहले वाली प्रभुता को विचार विचार कर याद कर करके मेरे मन में बड़ा भारी हर्ष हुआ। भगत वत्सलता प्रभु कै देखी, उपजी मम उर प्रीति विशेषी। सजल नयन पुलकित कर जोई, किन्ह्यउ बहु विधि विनय बहुवी। प्रभु की भक्त वत्सलता देखकर मेरे हृदय में बहुत ही प्रेम उमड़ आया, बहुत प्रेम उत्पन्न हुआ। और फिर मैंने आनंद से नेत्रों में जल भरकर पुलकित होकर और हाथ जोड़कर बहुत प्रकार से विनती की। सुनि प्रेम वाणी, देख दीन निज दास। बचन सुखद गंभीर मृदु, बोले रमा निवास। मेरी प्रेम युक्त वाणी सुनकर अपने दास को दीन देखकर रमा निवास रामचंद्र जी सुखदायक गंभीर और कोमल वचन बोले। कागहु सुनने मांगवे, अति प्रसन्न मोहि जानी। अनुमानिक सिद्धि अपरिधि, मोक्ष सकल सुख खानी। हे कागभुसुंडी, तू मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर वर मांग। अनिमा आदि अष्टसिद्धियां, दूसरी विद्यां और संपूर्ण सुखों का खान मोक्ष। ज्ञान विवेक विरति विज्ञाना, मुनि दुर्लभ गुण जे जग जाना। आजु देऊ शव संशय नाही, मांगु जो तोहि भाव मन नाही। ज्ञान विवेक वैराग्य विज्ञान तत्व ज्ञान और वे अनेकों गुण जो जगत में मुनियों के लिए भी दुर्लभ हैं, ये सब मैं आज तुझे दूंगा, इसमें संदेह नहीं। जो तेरे मन में भावे सो मांग ले। सुनि प्रभु वचन अधिक अनुराग्यों, मन अनुमान करण तब लाग्यों। प्रभु कह देन सकल सुख सही, भगतिया प्रभु के वचन सुनकर मैं बहुत ही प्रेम में भर गया। तब मन में अनुमान करने लगा कि प्रभु ने सब सुखों को देने वाली बात तो कही, यह तो सत्य है, पर अपनी भक्ति देने की बात नहीं कही। भगतिहीन गुण शब गुण ऐसे, लवन विना बहु व्यंजन जैसे। भजनहीन सुख कबने काजा, अस विचारी बोले मुख गिराजा। भक्ति से रहित सब गुण और सब सुख वैसे ही फीके हैं जैसे नमक के बिना बहुत प्रकार के भोजन के पदार्थ।
भजन से रहित सुख किस काम के। हे पक्षीवाल, ऐसा विचार कर मैं बोला, जौ प्रभु हुई प्रसन्न वर देहु, मुपर करहु कृपा अरुणेहु। मन भावत मैं मांगहु स्वामी, तुम उदार अंतर्यामी। हे प्रभु, आप अत्यंत प्रसन्न होकर मुझे वर देते हैं और मुझ पर कृपा और स्नेह करते हैं, तो हे स्वामी, मैं अपना मन भाया वर मांगता हूँ। आप उदार हैं, हृदय के भीतर के जानने वाले हैं। अविरल भगति विशुद्ध तव, श्रुति पुराण जो गाव। जय खोजत जोगेश मुनि, प्रभु प्रसाद को पावे। आपकी जिस अविरल भक्ति प्रगाढ़ एवं विशुद्ध अनन्य निष्काम भक्ति को श्रुति और पुराण गाते हैं, जिसे योगीश मुनि खोजते हैं और प्रभु की कृपा से कोई विरला है उसे पाता है। भगत कल्प तरु प्रणत हित, कृपा सिंधु सुख धाम। श्री निज भगति मोहि प्रभु, देहु दया करि राम। हे भक्तों के मनवांछित फल देने वाले कल्पवृक्ष, हे शरणागत के हितकारी, हे कृपा सागर, हे सुखधाम श्री राम जी, दया करके मुझे अपनी वही भक्ति दीजिए। एवमस्तु कहि रघुकुल नायक, बोले वचन परम सुखदायक। शुणवायश ते सहज शयाना, काहे न मांग शेष वरदाना। एवमस्तु ऐसा ही हो कहकर रघुवंश के स्वामी परम सुख देने वाले वचन बोले, हे काक सुन, तू स्वभाव से ही बुद्धिमान है, ऐसा वरदान कैसे न मांगता। सब सुख खानी भगति तै मांगी, निज को तो ही समवर भागी। जो मुनि कोटि जतन नहीं लही, जिजप जोग अनल तन दही। तूने सब सुखों की खान भक्ति मांग ली, जगत में तेरे समान बड़भागी कोई नहीं है। वे विनी जो जप और योग की अग्नि से शरीर जलाते रहते हैं, कब यज्ञ करके भी जिस भक्ति को नहीं पाते। तेजों देखी तोरी चतुराई, मांगो भगति मोहि अति भाई। सुनु विहंग प्रसाद मोरे, सब शुभ गुण वशे तोरे। वही भक्ति तूने मांगी, तेरी चतुरता देखकर मैं रीझ गया। यह चतुरता मुझे बहुत ही अच्छी लगी। हे पक्षी सुन, मेरी कृपा से अब समस्त शुभ गुण तेरे हृदय में बसेंगे। भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, योग चरित्र रहस्य विभागा। जानत सब ही कर भेदा, मन प्रसाद नहीं साधन खेदा। अब भक्ति ज्ञान विज्ञान वैराग्य योग, मेरी लीलाएं और उनके रहस्य तथा विभाग, इन सब के भेद को तू मेरी कृपा से जान जाएगा, तुझे साधन का कष्ट नहीं होगा। माया शंभर भ्रम शव, अवन व्यापी है तो ही। जान शुभम हयणादि अगुण गुणाकर मोहि। माया से उत्पन्न सब भ्रम अब तुझको नहीं व्यापेंगे। मुझे अनादि अजन्मा अगुण प्रकृति के गुणों से रहित और गुणातीत दिव्य गुणों की खान ब्रह्म जानना। मोहि भगत विषम तत, बस विचारि सुनु काग। काय वचन मन पद, करे सुवचल अनुराग। हे काक सुन, मुझे भक्त निरंतर प्रिय है, ऐसा विचार कर सभी वचन और मन से मेरे चरणों में अटल प्रेम करना। अब सुनो परम विमल ममुआनी, सत्य सुगम निगमादि बखानी। निज सिद्धांत सुनाओ तोहि, सुन मन भरोसा जीवन मोहि। अब मेरी सत्य सुगम
वेद आदि के द्वारा वर्णित परम निर्मल वाणी सुन, मैं तुमको यह निज सिद्धांत सुनाता हूं। सुनकर मन में धारण कर और शब्द तज कर मेरा भजन कर। मम माया शंभव संसारा, जीव चराचर विविध प्रकारा, शवम प्रिय शव मम उपजाए, शब्दे अधिक मनुज मुहि भाए। यह सारा संसार और मेरी माया से जो है ये उत्पन्न है, ऐसा तू जान। इसमें अनेकों प्रकार के चराचर जीव हैं, वे सभी मुझे प्रिय हैं, क्योंकि सभी मेरे द्वारा उत्पन्न किए हुए, किंतु मनुष्य मुझको सबसे अधिक अच्छे लगते हैं। तीन मह द्विज द्विज मह श्रुति धारी, दिन महु निगम धर्मय अनुसारी, दिन मह प्रिय विरक्त मुनि ज्ञानी, ज्ञानी होते अति प्रिय विज्ञानी। उन मनुष्यों में भी द्विजों में भी वेदों को कंठ में धारण करने वाले, उनमें भी वेदोक्त धर्म पर चलने वाले, उनमें भी वैराग्यवान मुझे प्रिय हैं। वैराग्यवानों में फिर ज्ञानी और ज्ञानियों से भी अत्यंत प्रिय विज्ञानी हैं। तिनते पुनि मोहि प्रिय निज दासा, जगति मोहि न दोष आशा, पुनि पुनि सत्य कहूँ तुहि पाहि, मुझे कृष्ण प्रिय को नाही। विज्ञानियों से भी प्रिय मुझे अपना दास है, जिसे मेरी ही गति आश्रय है, कोई दूसरी आशा नहीं है। मैं तुझसे बार बार सत्य निज सिद्धांत कहता हूं कि मुझे अपने सेवक के समान प्रिय कोई भी नहीं है। भगतिहीन विरंचि किन होई, सब जीव मुषम प्रिय मोहि सोई, भगतिवंत यति नीच प्राणी, मोहि प्राण प्रिय शिवं वाणी। भक्तिहीन अगर ब्रह्मा भी हैं तो वह भी सब जीवों के समान हैं, और भक्तिवंत अगर नीच प्राणी भी है तो वह प्राण प्रिय है, ऐसी मेरी वाणी है। सोचे सुशील सेवक सुमति, प्रिय कहु काहि न लागे, श्रुति पुराण कह नीति यशे, सावधान सुकागे। पवित्र सुशील और सुंदर बुद्धि वाला सेवक बता किसको प्यारा नहीं लगता। वेद और पुराण ऐसी ही नीति कहते हैं। हे काग, सावधान होकर सुन। एक पिता के विपुल कुमारा, होई पृथक गुणशील यचारा, को पंडित को तापस ज्ञाता, को धनुवंत शूर भूदाता। एक पिता के बहुत से पुत्र पृथक पृथक गुण स्वभाव और आचरण वाले होते हैं। कोई पंडित होता है, कोई तपस्वी होता है, और कोई ज्ञानी होता है। कोई धनी, कोई शूरवीर और कोई दानी होता है। कोई ज्ञानी है, कोई पंडित है, कोई कुछ भी, अलग अलग है। कौशलज्ञ धर्मरत कोई, सब पर प्रीति सम होई, को पितु भगत वचन मौन कर्मा, सपन हो जानन दोष धर्मा। कोई सर्वज्ञ और कोई धर्म परायण होता है। पिता का प्रेम इन सभी पर समान होता है, परंतु इनमें से कोई भी मन वचन और कर्म से पिता का ही भक्त होता है, स्वप्न में भी दूसरा धर्म नहीं जानता। शोषुत प्रिय पितु प्राण समाना, यद्यपि शोषव भांति आना, ये विध जीव चराचर जेते, जगदेव नर असुर समेते। वह पुत्र पिता को प्राणों के समान प्रिय होता है, यद्यपि चाहे वह सब प्रकार से अज्ञान मूर्ख ही हो। इस प्रकार दैवक पशु पक्षी देव मनुष्य और असुर समेत जितने भी चेतन और जड़ जीव हैं, अखिल विश्व यह मोर उपाया, सब मोहि बनावै विराया।
विहेवी मद माया, भजे मोहि मन बचन काया। उनसे भरा हुआ यह संपूर्ण विश्व मेरा ही पैदा किया हुआ है, अतः सब पर मेरी बराबर दया है। परंतु इनमें से जो मद और माया छोड़कर मन वचन और शरीर से मुझको भजता है, पुरुष नपुंसक नारीवान जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोई। वह पुरुष हो, नपुंसक हो, स्त्री हो अथवा चरचर कोई भी जीव हो, कपट छोड़कर जो भी सर्वभाव से मुझे भजता है, वही मुझे परम प्रिय है। सत्य कह मुख गतोहि, शुचि सेवक मम प्राण पे, हस विचार विवरु मोहि, परिहरिया शुभ। हे पक्षी, मैं तुझसे सत्य करता हूँ, पवित्र अनन्य और निष्काम सेवक मुझे प्राणों के समान प्यारा है। ऐसा विचार कर सब आशा भरोसा छोड़कर मुझको भज। कबहूँ कालन व्यापी तो ही, शुभ शुभ जसु निरंतर मोहि, प्रभु जनामृत सुनि न घाऊँ, तन फूल के तन ननति है विसाऊँ। तुझे काल कभी नहीं व्यापेगा, निरंतर मेरा स्मरण और भजन करते रहना। प्रभु के वचनामृत सुनकर मैं तृप्त नहीं होता था, मेरा शरीर पुलकित था और मन में मैं अत्यंत ही हर्षित हो रहा था। सो सुख जाने मन रुकाना, नहीं वसना वही जाय बखाना, प्रभु शोभा सुख जाने नैना, कई की मिश कहती नहीं मैना। वह मुख, वह सुख जो है मन और कान ही जानते हैं, जीव से उनका बखान नहीं किया जा सकता। प्रभु की शोभा का वह सुख नित्य ही जानते हैं, पर वे कह कैसे सकते हैं, उनके वाणी तो है ही नहीं। बहुविधि मुहि प्रबोधि सुख देई, लगे करण शिशु सजल नयन कछु मुख करी रूखा, हृदय मानो लागी अति भूखा। मुझे बहुत प्रकार से भली भांति समझाकर और सुख देकर प्रभु फिर वही बालकों के खेल करने लगे। नेत्रों में जल भरकर मुख को कुछ रूखा सा बनाकर उन्होंने माता की ओर देखा और मुखाकृति तथा चितवन से माता को समझा दिया कि बहुत भूख लगी है। देखी मातु आतुर उठी धाई, कई में दो वचन लिए उलाई, गोद राखी कराव पे पाना, रघुपति चरित ललित कर गाना। यह देखकर माता तुरंत उठ दौड़ी और कोमल वचन कहकर उन्होंने श्री राम जी को छाती से लगा लिया। वे गोद में लेकर उन्हें दूध पिलाने लगी और श्री रघुनाथ जी उन्हीं की ललित लीलाएं गाने लगे। जय सुख लागी पुरारी, अशुवेश कृत शिव सुखद, अवलपुरे नारी, सुख जिस सुख के लिए सबको सुख देने वाले कल्याण रूप त्रिपुरारी शिव जी ने अशुभ वेश धारण किया, उस सुख में अवलपुरी के नर नारी निरंतर निमग्न रहते हैं। सोई सुख लवलेस, जिनवार कश्यप नेहुलेऊ, जे नहीं खगेश, ब्रह्म सुख सजन सुमके। उस सुख का लवलेश मात्र जिन्होंने एक बार स्वप्न में ही प्राप्त कर लिया, हे पक्षराज, वे सुंदर बुद्धि वाले सज्जन पुरुष, उनके सामने ब्रह्म सुख भी तो कुछ भी नहीं है, कोई गिनती नहीं है ब्रह्म सुख की। मैं पुनि अवध रहूं कछु काला, देखूं बाल विनोद शाला,
राम प्रसाद भगति विर पायो, मैं अब कुछ समय तक अवधपुरी में रहा और मैंने श्री रामचंद्र जी की वसीली बाल लीलाएं देखी। श्री राम जी की कृपा से मैंने भक्ति का वरदान पाया। तदंतर प्रभु के चरणों की वंदना करके मैं अपने आश्रम पर लौट आया। तब ते मोहिन व्यापी माया, जब ते रघुनायक अपनाया। यशव गुप्त चरित में गावा, हरि माया जिमि मोहिन जावा। इस प्रकार जब से श्री रघुनाथ जी ने मुझको अपनाया, तब से मुझे माया कभी नहीं व्यापी। श्री हरि की माया ने मुझे जैसे नचाया, वह सब गुप्त चरित मैंने कहा। निज अनुभव कहूँ खगेशा, बिनु हरि भजन न जाई कलेशा। राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जानी न जाई हम प्रभुताई। हे पक्षीराज गुरु, अब मैं आपसे अपना निजी अनुभव करता हूँ। वह यह है कि भगवान के भजन बिना क्लेश दूर नहीं होते। हे पक्षीराज सुनिए, श्री रामचंद्र जी के कृपा बिना श्री रामचंद्र की प्रभुता नहीं जानी जाती। जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भगति निधाये, जिम खगपति जल के चिकनाये। प्रभुता जाने बिना उन पर विश्वास नहीं बनता। विश्वास के बिना प्रीति नहीं होती और प्रीति बिना भक्ति वैसे ही दृढ़ नहीं होती जैसे हे पक्षीराज जल की चिकनाई ठहरती नहीं है। बिनु होई की ज्ञान, ज्ञान की होई विराग। बिनु गावै वेद पुराण, शुक्ति लही हरि भगति बिनु। गुरु के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है अथवा वैराग के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है। इसी तरह वेद और पुराण कहते हैं कि श्री हरि की भक्ति के बिना क्या सुख मिल सकता है। को विश्राम की पावे, तात सहज संतोष बिनु। चले की जल बिनु नाव, कोटि जतन बचे बचे भये। हे तात, स्वाभाविक संतोष के बिना क्या कोई शांति पा सकता है? चाहे कब उपाय करके पच मरिए, फिर भी क्या कभी जल के बिना नाव चल सकती है? बिनु संतोषण काम न शाही, काम अछत सुख सपन नाहि। राम भजन बिनु मिटहि के कामा, बल विहीन तरु कबहु के जामा। संतोष के बिना कामना का नाश नहीं होता और कामनाओं के रहते शौक में भी सुख नहीं हो सकता। और श्री रामचंद्र जी के भजन बिना कामनाएं कहीं मिट सकती है, बिना धरती के भी कहीं पेड़ उग सकता है। बिनु ज्ञान की क्षमता आवे, तो अवकाश किन बिनु पावे। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिनु गंध की पावे कोई। विज्ञान तत्व ज्ञान के बिना क्या संभाव आ सकता है? आकाश के बिना क्या कोई अवकाश ला सकता है, पा सकता है? श्रद्धा के बिना धर्म का आचरण नहीं होता। क्या पृथ्वी तत्व के बिना कोई गंध पा सकता है? फिर तब तेज की कर विस्तारा, जल बिनु कोई संसारा। शील की मिल बिनु शिव गाई, जिमि बिनु तेज तब के बिना क्या तेज फैल सकता है? जल तत्व के बिना संसार में क्या रस हो सकता है? पंडित जनों की सेवा बिना क्या शील सदाचार प्राप्त हो सकता है? हे गोसाई, जैसे बिना तेज अग्नि तत्व के रूप नहीं मिलता। निज सुख बिनु मन होई की थीरा, बरसी की होई विहीन समीरा। कबनु सिद्ध की बिनु विश्वासा, बिनु हरि भजन नव भवे ना।
निःसुख आत्मानंद के बिना क्या मन स्थिर हो सकता है? वायु तत्व के बिना क्या स्पर्श हो सकता है? क्या विश्वास के बिना कोई भी सिद्धि हो सकती है? इसी प्रकार श्री हरि के भजन बिना जन्म मृत्यु के भय का नाश नहीं होता। बिन विश्वास भगति नहीं, ते बिनु धरहि न राम। राम कृपा बिनु सब देहु, जीवन विश्राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती, भक्ति के बिना श्री राम जी पिघलते नहीं, और श्री राम जी की कृपा के बिना जीव स्वप्न में भी शांति नहीं पाता। अस विचारी मति धीरे, तजि कुतर्क संशय सकल। भजहु राम रघुवीर, करुणा कर सुंदर सुंदर। हे धीर बुद्धि, ऐसा विचार कर संपूर्ण कुतर्कों और संतों को छोड़कर करुणा की खान सुंदर और सुख देने वाले श्री रघुवीर जी का भजन कीजिए। निजमति विश्वनाथ में गाई, प्रताप महिमा खगराई। कहु न कछु के ज्योति विशेषी, यशव में निज नयन देखी। हे पक्षीराज, हे नाथ, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार प्रभु के प्रताप और महिमा का गान किया। मैंने इसमें कोई बात युक्ति से बढ़ाकर नहीं कही है, यह सब अपनी आंखों से देखी है। महिमा नाम रूप गुण गाथा, सकल अमित अनंत गुणा था। निज निज मति मुनि हरि गुण गावे, निगम शेष शिव पालन पावे। श्री नाथ जी की महिमा, नाम रूप और गुणों की कथा सभी अपार एवं अनंत है, तथा श्री रघुनाथ जी स्वयं भी अनंत हैं। मुनिगण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार श्री हरि के गुण गाते हैं। वेद शेष और शिव जी भी उनका पार नहीं पाते। तुम्हि आदि खग मशक प्रदंता, नभ उराहि नहीं पावहि अंता। रघुपति महिमा यम गाहा, तात कबहु पाव की था। आपसे लेकर मच्छर पर्यंत सभी छोटे बड़े जीव आकाश में उड़ते हैं, किंतु आकाश का अंत कोई नहीं पाते। इसी प्रकार हे तात, श्री रघुनाथ जी की महिमा भी अथाह है, क्या कभी कोई उसकी था पा सकता है? राम काम शत कोटि सुभगतन, दुर्गा कोटि अमित विमर्दन। शक्र कोटि शत शविश विशाला, नव शत कोटि अमित अवकाशा। श्री रामचंद्र जी का अवो कामदेवों के समान सुंदर शरीर है। वे अत्यंत अनंत कोटि दुर्गाओं के समान शत्रुनाशक हैं। अब वो इंद्रों के समान उनका विशाल ऐश्वर्य है। अब वो आकाश के समान उनमें अनंत अवकाश स्थान है। मरद कोटि शत विपुल वेल, रवि शत कोटि प्रकाश। शशि शत कोटि सुशीतल, समन सकल भवदास। अब पवन के समान उनमें महान बल है, और अब वो सूर्यों के समान प्रकाश है। अब वो चंद्रमाओं के समान वे शीतल और संसार के समस्त भयों का नाश करने वाले हैं। काल कोटि शत शविशयति, दुसुतर दुरंत। धूमकेतु शत कोटि समय, दुराधर भगवंत। अब वो कालों के समान वे अत्यंत दुष्ट दुर्गम और दुरंत हैं। वे भगवान अब धूमकेतुओं पुच्छलताओं के समान अत्यंत प्रबल हैं। प्रभु अगाध शत कोटि पताला, समन कोटि शत शरीष कराला। तीर्थ अमित कोटि सम पावन, नाम अखिल सावन। अब पातालों के समान प्रभु अथाह हैं। अब यमराजों के समान भयानक हैं। अनंत कोटि तीर्थों के समान वे पवित्र करने वाले हैं। उनका नाम संपूर्ण पाप समूहों का नाश करने वाला है। हिमगिरि कोटि अचल
रघुवीरा सिंधु कोटि शत सम गंभीरा कामधेनु शत कोटि समाना सकल दायक भगवाना। श्री रघुवीर कब वो हिमालयों के समान अचल स्थिर हैं और अरबों समुद्रों के समान गहरे हैं। भगवान अरबों कामधेनुओं के समान सब कामनाओं इच्छित पदार्थों को देने वाले हैं। सार कोटि अमित चतुराई विदशत कोटि श्रेष्ठ निपुणाई विष्णु कोटि सम पालन करता रुद्र कोटि शत सम संहरता। उन्हें अनंत कोटि सरस्वतियों के समान चतुरता है और ब्रह्माओं के समान सृष्टि रचना की निपुणता है। वे करोड़ों विष्णुओं के समान पालन करने वाले और अरबों रुद्रों के समान संहार करने वाले हैं। धनल कोटि शत सम धनवाना माया कोटि प्रपंच निधाना भाव धरण शत कोटि यहीशा निवधि निरुपम जगदीशा। वे अरबों करोड़ों के समान धनवान और करोड़ों मायाओं के समान सृष्टि के खजाने हैं। बोझ उठाने में वे अरबों शेषों के समान हैं। अधिक क्या जगदीश्वर प्रभु श्री राम जी सभी बातों में सीमा रहित और उपमा रहित हैं। निरुपमन उपमान राम समान राम निगम कहे निमि कोटि शत खद्योत समय कहत दिल उतार है। यही भांति निज निज मति विलास मुनीश हरहि बखानहि प्रभु भाव गाह कहते कृपाल समेत सुनि सुध मानहि। श्री राम जी उपमा रहित हैं, उनकी कोई दूसरी उपमा है ही नहीं। श्री राम जी के समान राम ही हैं, ऐसा वेद कहते हैं। जैसे अब जुगनुओं के समान कहने से सूरज प्रसन्नता नहीं पाता, अत्यंत लगता को ही प्राप्त होता है, सूरज की निंदा ही होती है। इसी प्रकार अपनी अपनी बुद्धि के विकास के अनुसार मनुष्य श्री हरि का वर्णन करते हैं, किंतु प्रभु भक्तों के भाव मात्र को ग्रहण करने वाले और अत्यंत कृपालु हैं। वे उस वर्णन को प्रेम से सुनकर सुख मानते हैं। राम मित गुण सागर भाहि पावै कोई समतन शरण जस किछु सुनियो तुम्हें सुनाय सोई। श्री राम जी अपार गुणों के समुद्र हैं, क्या उनकी कोई था पा सकता है। संतों से मैंने जैसा कुछ सुना था वही आपको सुनाया। भावस्य भगवान सुख निधान करुणा तजि ममता मान भजे सदा सीतारन। सुख के भंडार कर्णाधाम भगवान भाव प्रेम के वश हैं, अतः ममता मद और मान को छोड़कर सदा श्री जानकीनाथ जी का ही भजन करना चाहिए।